अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी को शेख अब्दुल हक देहलवी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में लिखा है। आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था। उसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। वो बहुत नेक बादशाह था। हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया करता था। वो रोज़ाना रात में 1000 बार दुरूदे पाक पढ़कर सोया करता था। एक रात सुल्तान ने थकान की वजह से सिर्फ 700 बार दुरूदे पाक पढ़ा और सो गया तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने फरमाया, ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दुरूद कम क्यों भेजें। ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुल गई और उन्होंने उसी वक्त 300 बार दुरूदे पाक पढ़ करके 1000 की तादाद मुकम्मल की। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे। उन्होंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से कहा, ए सुल्तान, 2 ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर उनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों की शक्ल दिखाई। उसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई तो वो बेचैन हो उठे। आखिर ये कैसा ख्वाब था और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बिस्तर से उठे और वजू करके 2 रिकात नमाज पढ़ी और फिर लेट गए और फिर आंख लग गई और फिर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे, ए सुल्तान, तुम क्यों सो गए? मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीना आओ, मुझे इन दोनों ईसाइयों से बचाओ। क्यों मेरा जिस्म वो निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबरा कर उठ बैठे। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वजू किया और 2 रिकात नमाज पढ़ी। उनकी आंखें फिर से लग गई और वो सो गए। फिर ख्वाब में तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया, ए सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ, मुझे इन 2 ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे और रात ही में अपनी सारी फौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ ना कुछ मामला तो ज़रूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई खतरा है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुझे ख्वाब में बार बार दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीना आकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान ने अपना एक लश्कर तैयार किया और रात ही में एक बड़ी फौज के साथ मदीने के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों के सफ़र के बाद वो मदीना पहुँचे। सुल्तान के वज़ीर जमालुद्दीन ने कहा, सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से ये पूछेंगे कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो दोनों ईसाई चौकन्ने हो जाएंगे और हमारे हाथ न लगेंगे। आप एक काम करें कि तमाम मदीने वालों में इनाम तकसीम करने का ऐलान कर दें और फिर एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले का शक्ल देखें। इस तरह से आप उन दोनों ईसाइयों को पहचान लेंगे और हम उन्हें पकड़कर आराम से आपके पास ले आएंगे। सुल्तान ने कहा, ठीक है, इसका इंतज़ाम किया जाए। फिर सुबह होते ही पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से पूरे मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए और वजीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान इनाम लेने वाले का चेहरा खूब गौर से देखते हैं, लेकिन उन्हें वो इंसानी चेहरा नजर नहीं आ रहा था जिनका चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा था, मुझे ये दोनों यहाँ से निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बढ़ गए, लेकिन उन दोनों ईसाइयों का कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा, तुम में से कोई बचा तो नहीं? लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं।
अब मदीना में कोई इनाम पाने से नहीं बचा। सुल्तान ने कहा, नहीं, अभी 2 लोग बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए। लोगों की भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़कर कहा, हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे मोहल्ले में 2 अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ना किसी से मतलब रखते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी आते हैं और फिर अपने घर में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते हैं। वो दोनों बड़े नेक आदमी हैं, हम लोगों की बड़ी मदद करते हैं, वो सदका खैरात खूब करते हैं। सुल्तान ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, सुल्तान आप उनसे मिलकर क्या करेंगे? वो दोनों बेचारे दुनिया से अलग थलग अपनी इबादतों में लगे रहते हैं, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सुल्तान ने कहा, मुझे उन दोनों पर शक है कि वो दोनों तुम लोगों को धोखा दे रहे हैं और नेक बनने का सिर्फ नाटक यानी दिखावा कर रहे हैं और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने कहा, सुल्तान हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी बातें ना करें, वो बड़े अच्छे लोग हैं, हम उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब देखा कि लोग मुखालफत कर रहे हैं तो उन्होंने मदीना के हाकिम को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी सारी बातें बता दी कि ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, इसलिए मैं उन दोनों आदमियों से मिलना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा, सुल्तान आप परेशान ना हो, मैं इसका इंतज़ाम करवाता हूँ और जो भी मुखालफत करने के लिए सामने आता है मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सुल्तान नूरुद्दीन मदीना के हाकिम के साथ उन दोनों के घर पहुँचे। सुल्तान जैसे ही उन दोनों की शक्ल को देखा तो वो उन्हें पहचान गए, क्योंकि ये दोनों वही इंसान थे जिनकी शक्लें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में सुल्तान को दिखाई थी और फरमाया था कि ये दोनों मेरी कब्र में से मेरे जिस्म को निकालना चाहते हैं। सुल्तान ने उन दोनों से सारी बातें पूछी तो वो लोगों ने साफ इनकार कर दिया। उन लोगों ने कहा, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम अपना शहर छोड़कर मदीने में आकर रहने लगे, हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे? सुल्तान ने कहा, सच सच बताओ दो, वरना मैं तुम लोगों को बहुत सख्त सजा दूंगा। उन लोगों ने कहा कि सुल्तान हम बेकसूर हैं, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। फिर सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि इनके घरों का कोना कोना छान मारो और हर चीज़ हटा कर देखो, क्या कहीं कोई सुरंग का निशान मिलता है। फौजियों ने पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने खुद अंदर जाकर एक एक चीज़ हटा कर देखी लेकिन कहीं कुछ निशान नहीं मिला। अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ए सुल्तान, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम हमारे अल्लाह वालों को क्यों परेशान कर रहे हो। मदीना के हाकिम ने भी चुपके से कहा कि सुल्तान, मुझे भी यही लगता है कि आपसे कोई गलत फहमी हो गई है और बेहतर यही होगा कि आप इन दोनों आदमियों को छोड़ दें, वरना लोगों की मुखालफत बढ़ सकती है। सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उस कमरे में एक मुसल्ला बिछा हुआ था। सुल्तान उस पर जाकर खड़े हो गए और अल्लाह ताला से फरियाद की और सजदे में सर रख कर रोने लगे और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगे। ए अल्लाह, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने कोशिश कर ली, लेकिन आपके प्यारे नबी ने फरमाया था यही दोनों हैं धोखेबाज इंसान। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। सुल्तान रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे और मदद मांग रहे थे, तभी अल्लाह ताला की तरफ से सुल्तान के दिल में ये बात डाल दी गई कि ए सुल्तान, तुम इन दोनों के कमरों का हर चीज हटा कर देख लिए हो, हर तरह से तलाशी ले ली है, जरा सा ये मुसल्ला हटा कर देखो जिस पर बैठकर तुम मुझसे दुआ मांग रहे हो। सुल्तान तेजी से उठे और मुसल्ला हटा कर देखा, नीचे लकड़ी का एक पटरा बिछा हुआ था। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि ये पटरा हटाओ। जैसे ही ये पटरा हटाया गया, देखा कि
नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने एक फौजी से कहा कि जाकर देखो ये सुरंग कहाँ जाती है। फौजी ने अंदर जाकर देखा, ये सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के पास तक पहुंच चुकी थी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का अंगूठा नजर आने लगा था। फौजी ने वापस आकर सुल्तान को ये बातें बताई। सुल्तान ने उन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार करवा कर अपने सामने पेश किया और फिर उनसे पूछा कि तुम सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उन लोगों ने जवाब दिया कि सुल्तान, हमें ईसाइयों की तरफ से यहाँ मदीने भेजा गया है ताकि हम मुसलमानों के नबी का जिस्म निकाल कर उन्हें दे दें और इसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इसलिए हम दोनों ने अपना वेश बदला और एक नेक आदमी की शक्ल बनाकर मदीने में आकर रहने लगे, खुद पर लोगों का भरोसा बनाने लगे। हम लोगों ने खूब सदका खैरात करते ताकि किसी को हम पर शक ना हो। जब भी सभी लोग रात को सो जाते तब हम दोनों इस सुरंग को खोदते और इसकी मिट्टी बाहर कब्रिस्तान में कब्रों पर डाल आते ताकि किसी को भी पता ना चल सके। कल हमारा काम मुकम्मल हो जाता और कल रात में ही हम तुम्हारे नबी का जिस्म लेकर अपने शहर चले जाते। फिर हम ईसाई तुम्हारे नबी के साथ बेहुरमती करते और तुम मुसलमानों को तकलीफ देते। लेकिन पता नहीं कैसे ए सुल्तान तुम्हें ये बात की खबर हो गई और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। सुल्तान ने आगे बढ़कर उन दोनों के गिरेबान पकड़े और पीछे की ओर जोर से धक्का दिया। वजीर से कहा, इन दोनों को जानवर के साथ बांधकर पूरे मदीने में घसीटा जाए और फिर इन्हें फांसी की सजा दे दी जाए। इन सब के बाद सुल्तान ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों तरफ जमीन के अंदर एक खंदक खुदवाई और उसमें 7 दीवारें बनवा दी। उसमें पीतल, तांबा, लोहा, कारपोल डलवा दिया ताकि कोई दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक ना निकालने की हिम्मत भी ना कर सके। किताबों में लिखा है कि इस वाक़े के बाद सुल्तान नूरुद्दीन मदीने की गलियों में रो रो कर अल्लाह से कहा करते थे, ए अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फ़कीर को इस अजीम काम के लिए चुना, इस पर मैं आपका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।